और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा हेमा मालिनी पर दिए बयान की भी है। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन कांग्रेस को बड़े झटके दिए, जो राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बन गए। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरव वल्लभ ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने को लेकर कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताई। इनके अलावा बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक बयान विवादों में घिर गया, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी का भी जिक्र किया। बीजेपी के बाद अब हरियाणा महिला आयोग भी इस मामले में सख्त हो गया। आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस भेजा और 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने के निर्देश दिए। इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक शख्स ने अनोखे तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय खड़े हुए अजय पाली नींबू मिर्च की माला पहनकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और अपना पर्चा भरा। अजय पाली समोसे बेचने का काम करते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने ये नींबू मिर्च इसलिए पहने ताकि उन्हें किसी की नजर न लगे। अपने नामांकन के समय उन्होंने लाल कुर्ता भी पहना हुआ था, जिसमें बोलबम के नारे लिखे थे। हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तो नींबू और मिर्ची का माला जरूर टांगते हैं अपने घर में या दुकान में। तो ये हमारे आस्था का प्रतीक है नींबू मिर्ची का माला। तो कांग्रेस और भाजपा को बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी एक समोसा बेच कर पाई जमा करके चुनाव लड़ रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बना दिया। मंदिर के लोकार्पण के बाद अब तक वहां 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। बताया गया कि वहां रोजाना 1 से 1.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच अब रामनवमी पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन बड़ी योजना भी तैयार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी होगी, इसलिए वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर की भव्य तस्वीरें सामने आई। ये मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर में घिरा दिखाई दिया। ये मंदिर समुद्र तल से 12,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। कुछ लोग शांति से सोते हैं तो वहीं कुछ लोग इतनी तेज खर्राटे लेते हैं कि उनके खर्राटों के शोर से आसपास के लोग भी सो नहीं पाते। और अगर नींद लग भी जाती है तो नींद खर्राटों की आवाज के कारण बार बार खुल जाती है। लिहाजा खर्राटे लेना आज के समय में आम समस्या बन चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं और 40% लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मामूली सी जान पड़ने वाली खर्राटे की आवाज अमेरिका में तलाक की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है। लिहाजा आवाज जिंदगी को बर्बाद करने वाले खर्राटे से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सोते वक्त खर्राटे आना सामान्य बात है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन जिसे खर्राटे आते हैं उसे इसका एहसास नहीं होता और इन खर्राटों की वजह से अक्सर आसपास के लोगों की नींद खराब हो जाती है। वहीं कई बार ज्यादा और तेज खर्राटे लेने की वजह से ये लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। हालांकि खर्राटे लेने की अलग अलग वजह हो सकती हैं। इसे अक्सर लोग थकान और बंद नाक से जोड़कर देखते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्राटे तनाव की वजह से भी आते हैं। लेकिन लंबे समय तक ये समस्या बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। तो क्या आप भी खर्राटे की समस्या से परेशान हैं? क्योंकि इससे न सिर्फ खर्राटे लेने वाले की नींद खराब होती है, बल्कि आसपास के लोगों को भी खासी दिक्कत होती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि खर्राटे लेना अमेरिका में तलाक की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है? और दूसरी वजह फाइनेंस यानी रुपए पैसों का झगड़ा, जबकि पहली वजह है इनफाइडेलिटी यानी विवाहेतर संबंध। ये एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर रिश्तों में भी दरार डाल सकती है। कभी कभी जो हस्बैंड्स हैं या मेल्स हैं वो इतना स्नोर करते हैं कि उनके पार्टनर्स दूसरे रूम में सोना चाहेंगे। इसके कुछ कारण होते हैं और इसके कुछ खतरे होते हैं। यहाँ शैल्बी सना इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुड़गांव में हम इसकी बहुत ही डिटेल जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि ये दिल पे भी इफेक्ट कर सकता है, हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्रीज कर सकता है एंड ऑल्सो कैन कॉज लॉट ऑफ इश्यूज एज फार एज जनरल बॉडी हेल्थ इज कंसर्न। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के सर्वे में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। MSD मैनुअल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 57% पुरुष और 40% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ लगभग 43% लोग कभी कभार, जबकि 20% लोग नियमित रूप से खर्राटे लेते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर की एक बड़ी आबादी खर्राटे की समस्या से परेशान है और पश्चिमी देशों में इस वजह से रिश्ते भी टूट रहे हैं, जिससे तलाक की दर बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत में तलाक की दर तो कम है, लेकिन खर्राटे की वजह से रिश्तों पर बुरा असर जरूर पड़ रहा है। यानी पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है और दोनों अलग अलग कमरों में सोने के लिए मजबूर हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि दुनिया के लगभग आधे लोग खर्राटे लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 80% लोग या तो खुद खर्राटे लेते हैं या खर्राटे लेने वाले पार्टनर के साथ सोते हैं। यानी दुनिया में सिर्फ 20% जोड़े ऐसे हैं जिसमें कोई भी पार्टनर खर्राटे नहीं लेता और उनका रिश्ता खर्राटे के खतरों से दूर है। लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, किसी को हार्ट डिजीज है या किसी को साइनसाइटिस या नेजल एलर्जीज की दिक्कत होती है। उन लोगों में जब वो रात में सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं और सांस लेने के लिए मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि नाक बंद रहती है। इसके कारण जब वो सवेरे उठते हैं तो उनको मुंह में ड्राइनेस लगता है, कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटका हुआ है। पूरे दिन इवन आफ्टर हैविंग अ गुड स्लीप उनको ऐसा लगता है कि थकान है, इरिटेबिलिटी है। और ये खुद जिन इंसान को स्नोरिंग है या खर्राटे लेते हैं, ये उनको कभी खुद नहीं पता चलता, ये उनके स्पाउस या उनके जो पार्टनर्स हैं वो ही बताते हैं। इसको हमेशा आपको एड्रेस करना चाहिए। अगर ये बहुत ही परसिस्टेंटली हो रहा है तो काइंडली मीट योर फिजिशियन और कंसर्न डॉक्टर इमीडिएटली। साइकोलॉजी टुडे की रिसर्च बताती है कि 25 से 40% शादीशुदा जोड़े खर्राटे जैसी वजहों से अलग अलग सोना पसंद करते हैं, जिसके चलते उनमें इमोशनल और फिजिकल अटैचमेंट की कमी हो जाती है। इसकी वजह से रिश्ता टूट की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे पार्टनर्स की सेक्सुअल लाइफ पर भी खराब असर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या खर्राटे लेने के लिए पार्टनर जिम्मेदार है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर कहते हैं, अगर खर्राटे को हेल्थ कंडीशन के रूप में लें, दोष मढ़ना बंद करें, डॉक्टरी मदद से समस्या का हल खोजने की कोशिश करें तो सेहत के साथ रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि पार्टनर का खर्राटे लेना कोई लापरवाही या गलती नहीं, बल्कि उसकी सेहत को लेकर एक चेतावनी है। अगर खर्राटे को एक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह देखें तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके लिए तमाम तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। इसके लिए बाईं करवट सोने से लेकर वजन कम करने और गले को तर रखने की भी सलाह दी जाती है। एक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक खर्राटा सबसे पहले तन और फिर मन पर असर डालता है। जब हम रात में खर्राटे ले रहे होते हैं तो हमारा हार्ट को भी रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब हम खर्राटे ले होते हैं तो हार्ट इज वर्किंग ओवर टाइम, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे हमें थकान रहती है, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाती है, एकदम से हम बैठे बैठे सो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फेस जो करते हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं, क्योंकि दे आल्सो हैव डिफिकल्टी इन स्लीपिंग बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉइज। ये यंग एज में आजकल बहुत पाया गया है, यंग कपल्स में बहुत पाया गया है, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइव्स एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड वर्क ओवर टाइम वर्क ड्यूटीज। इसकी वजह से हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हेल्थ के जानकारों की माने तो खर्राटों के इलाज के लिए लाइफ स्टाइल में बदलाव बेहद जरूरी है। मसलन वजन कम करना, सोने से पहले शराब न पीना, नाक बंद का इलाज कराना, पीठ के बल न सोना, नींद की कमी से बचना। हालांकि आपसी बातचीत और समझ से खर्राटे के मेडिकल इफेक्ट को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा करने से खर्राटे के नकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि पार्टनर्स के खर्राटों के लिए एक दूसरे को दोष न दें।
और इसे पर्सनल प्रॉब्लम की तरह न देखकर रिश्ते के लिए साझी चुनौती की तरह देखें। यानी जब एक पार्टनर खर्राटे लेता हो तो दूसरा उसके बारे में सिंपैथेटिक होकर सोचे, और एक पार्टनर खर्राटों की शिकायत करे तो दूसरा इसे एक समस्या की तरह देखे। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ खर्राटों की आवाज नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि जो खर्राटे ले रहा है उसकी हेल्थ और स्लीप क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। लिहाजा अगर पार्टनर इसे संवेदना और गंभीरता से लें तो ये सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम होगी जिसे आसानी से दूर भी किया जा सकता है। लिहाजा खर्राटों से टूटने वाले रिश्तों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री ने बिहार से बंगाल तक किया चुनाव प्रचार। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वो बिहार के जमुई में एनडीए की रैली में शामिल हुए। इस मौके पर वहां सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कूचबिहार पहुंचे, जहां उन्होंने रैली में ममता सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही संदेश खाली की महिलाओं की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने बीएस येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ जंग तेज कर दी। उनकी मांग है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र को उनके पद से हटाया जाए, तभी वो शिवमोगा से चुनाव लड़ने के फैसले को वापस लेंगे। विजयेंद्र दोबारा शिवमोगा से ही चुनावी मैदान में हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल टेस्ट किया। ये टेस्ट रात में हुआ। 2000 किलोमीटर रेंज की ये मिसाइल जल्द ही सेना में शामिल होगी। अग्नि सीरीज की मिसाइलों में ये बेहद घातक, आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले सीएम योगी समेत कई नेताओं ने उनकी नामांकन रैली में भी हिस्सा लिया। वहीं हेमा मालिनी ने कहा कि इस बार यमुना शुद्धिकरण उनके मुख्य एजेंडे में शामिल है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि जो काम अधूरे रह गए हैं वो उन्हें इस बार पूरे करवाएंगी। एनसीपी के दोनों गुटों में घड़ी पर छिड़ी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। 19 मार्च को अदालत ने चुनाव चिन्ह को लेकर फिलहाल कुछ निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि अजित पवार गुट के पास पार्टी का नाम और घड़ी चिन्ह तो होगा, लेकिन उनको अखबारों में ये बताना पड़ेगा कि अलार्म घड़ी का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विवादित है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि अजित पवार गुट इसी निर्देश को नहीं मान रहे हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले नवनीत राणा अपनी नामांकन रैली में भावुक भी हो गए। दरअसल नवनीत राणा को जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी मिली है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है और नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया है। नवनीत ने इस फैसले को सच की जीत बताया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें दूल्हे की कार को चिप्स के पैकेट से सजाया गया था। इस वीडियो को सतपाल नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे अब तक 17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस वीडियो में दिख रहा है कि बारात लेकर आए दूल्हे की कार में चिप्स के पैकेट टंगे हैं। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत से उनके समर्थकों का जोश आए है। आज संजय सिंह राजघाट में भजन करते हुए और हनुमान मंदिर का दर्शन करते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी ने सुनीता केजरीवाल के उस वीडियो संदेश को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें सुनीता केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के साथ केजरीवाल की तस्वीर लगाकर सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़ा। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ जाने को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या संजय सिंह की रिहाई का आम आदमी पार्टी चुनावी फायदा उठा पाएगी? जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ।
तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंधे हैं, उससे मजबूत हमारे सीने हैं, उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का जज्बा है। हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है। शराब घोटाले में 6 महीने जेल में बिताने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के तेवर बेहद तल्ख हो चुके हैं। वो केंद्र की सत्ता को आंख में आंख डालकर ललकारने से भी नहीं झिझक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह की जमानत का जश्न उनके जेल से निकलने से पहले ही शुरू हो चुका था और अब वो सियासी शक्ल अख्तियार कर रहा है। चाहे वो कार की छत पर चढ़कर गुलाब के फूलों से स्वागत हो या संजय सिंह की सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मुलाकात या राजघाट पर सपरिवार भजन कीर्तन हो या फिर बजरंगबली के मंदिर के दर्शन हो। संजय सिंह जमानत पर छूटे हैं तो आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। संजय सिंह ने आज राजघाट से लेकर हनुमान मंदिर तक दर्शन पूजन किया और बीजेपी से लड़ाई को लेकर आर पार के मूड में दिखाई दिए। जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे भाजपाइयों तुम। संजय सिंह जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी के हौसलों के बीच एक सियासत इस पर भी शुरू हो गई कि आखिरकार सीएम केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर संदेश देने वाली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दीवारों पर क्यों लटका दी, और वो भी शहीद आजम भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। मुझे बड़ा दुख और खेद है, आज सुनीता जी जब चिट्ठी पढ़ के सुना रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की, वो जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे उसके पीछे जो फोटो लगी हैं शहीद भगत सिंह जी की, फोटो लगी हैं अंबेडकर जी की, और उनके बीच में एक शराब के घोटाले में जिसका 10 साल तक दिल्ली को लूटने का काम किया, बस घोटाला किया, बिजली घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया, शराब घोटाला किया, ऐसे घोटाले को की जो कि आज तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी जेल की फोटो वहां लगाई गई क्रांतिकारी लोगों के साथ। जिसका विश्वास अराजकता में है, जिसका विश्वास संविधान की नीतियों में नहीं है, और उसके मुखिया जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं, जेल में हैं, उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। दरअसल संजय सिंह की जमानत के बाद मचे सियासी शोर के बीच एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा था। वो संदेश सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वहीं केजरीवाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से भी एक राहत भरी खबर आई। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दायर एक और याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाल रखी है, उसे देखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही सुनीता केजरीवाल गुजरात से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकती हैं। भरूच से आपके उम्मीदवार और आदिवासी नेता चैत्र बासवा ने सुनीता केजरीवाल और जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्रचार के लिए बुलाया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी ने आप के खिलाफ
चार्जशीट की तैयारी शुरू कर दी है। केस चल रहा है, सभी लोग अंदर हैं जो वो लोग इस जांच में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। किसी का मोबाइल लॉस हो गया हो तो भी बताएगा, किसी का मेमोरी लॉस हो गया हो तो वो भी आप वापस आना चाहिए, और मोबाइल का पासकोड क्या है ये तो अब याद हो जाना चाहिए। बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि मुकदमा खारिज हो गया, मुकदमा भी चलेगा। कोर्ट ने कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उन पर कई सारी पाबंदियां लगाई हैं जिसके अंतर्गत उनको रहना पड़ेगा। दिल्ली से बाहर जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये अपने आप को बड़ा बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सच ये है कि ये पूरा जो मामला भ्रष्टाचार का है, अभी इस मामले की कई सारी परतें खुलनी बाकी हैं। दिल्ली के बीजेपी नेता इन मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ विपक्ष के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 74,228 के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 80 अंकों पर चढ़ा, ये 22,515 पर पहुंचा। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव चढ़े। सोना 850 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 70,050 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल रही। चांदी 1,000 रुपए महंगी हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 81,700 रुपए हुई। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन फोर्ब्स के बिलियनियर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स के इस साल की बिलियनियर इंडेक्स में ये खुलासा हुआ है। एक साल पहले बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ 17,545 करोड़ रुपए थी। फिलहाल उनकी टेक कंपनी बायजूस वित्तीय संकट से जूझ रही है। अमेरिका की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला जल्दी ही भारत में अपना कारोबार शुरू करेगी। खबर है कि टेस्ला की एक टीम भारत आने वाली है जो यहां कंपनी के प्लांट के लिए जमीन ढूंढेगी। टेस्ला ने हाल ही में अपने नए प्लांट के लिए लगभग 16,700 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा 29 अप्रैल को अपनी नई SUV 3XO को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसका एक टीजर जारी किया है जिसमें इसके डिजाइन की झलक दिखाई गई है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लाइफ पार्टनर की तलाश से जुड़ी एक दिलचस्प खबर की। कहते हैं कि अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना बड़ा ही चुनौती भरा काम है, लेकिन ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब लोग अपने लाइफ पार्टनर से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं। एक ऐसा ही अनोखा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां एक महिला का अपने पार्टनर की तलाश से जुड़ा पोस्ट वायरल हो गया है। 37 साल की इस महिला ने मराठी में अपना पोस्ट लिखा है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद इंटरनेट पर वायरल हो गया। महिला के लिखे पोस्ट के मुताबिक वो एक ऐसे पढ़े लिखे पार्टनर की तलाश कर रही है जिसकी सालाना आय कम से कम 1 करोड़ रुपए हो। पोस्ट में महिला ने अपनी पसंद बताते हुए कहा है कि उसका होने वाला पार्टनर सर्जन या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। पोस्ट में महिला ने यह भी कहा है कि वो जिसे अपना पार्टनर बनाएगी उसके पास अपना मकान हो, और अगर वो विदेश में रहता है तो वो यूरोप में इटली को प्राथमिकता देगी। पोस्ट में महिला ने अपने बारे में भी बताया है। उसने लिखा है कि वो पिछले 10 साल से मुंबई में जॉब कर रही है और उसकी सालाना आय 4 लाख रुपए है। अंबर नाम के एक्स यूजर ने महिला के मराठी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि सालाना 4 लाख रुपए कमाने वाली 37 साल की महिला की अपने दूल्हे से उम्मीदें देखिए। ये भ्रम में जीने का नेक्स्ट लेवल है। इंटरनेट पर इस पोस्ट को लाखों व्यूज मिले हैं और लोग इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सबको अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। इस महिला को भी अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का अधिकार है। इसी तरह पुरुषों को भी उसे रिजेक्ट करने का अधिकार है। एक दूसरे यूजर ने पोस्ट पर अपनी राय देते हुए आयकर विभाग के आंकड़े बताए हैं, जिसके मुताबिक देश में सिर्फ 1,70,000 लोग ही ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उसने आगे लिखा है कि ऐसी स्थिति में 37 साल की इस महिला को अपना ड्रीम मैन मिलने का चांस 0.01% है।
जाहिर सी बात है कि लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही इस महिला के पोस्ट पर लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे में हमने इसी टॉपिक पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हाँ, मैंने एक सोशल मीडिया पे ये पोस्ट देखा था कि लड़की मतलब ये 4 लाख रुपया कमा रही है और वो 1 करोड़ मतलब का मतलब हस्बैंड मतलब ये चाह रही है कि मतलब 1 करोड़ कमाने वाला चाहिए। मतलब लड़कियों का एक्सपेक्टेशन जो है ना इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि मतलब लड़कों को मतलब कुछ बुझ ही नहीं रही है आजकल, कि मतलब लड़कों को ऐसा समझ रही है मतलब कि लड़का अगर कुछ कमा नहीं रहा है तो उसका मतलब शादी भी नहीं हो रहा। मतलब वो चाह रहे हैं कि मतलब मुझे गवर्नमेंट वाला ही चाहिए। मुझे मतलब एक तो पहला डिमांड ये रहता है मुझे गवर्नमेंट वाला चाहिए, और गवर्नमेंट वाला जब फुलफिल नहीं होता मतलब 1 करोड़ वाला चाहिए। हाँ, तो कहाँ से मतलब लोग मतलब शादी ही ना करें। अब ये वो लड़की नहीं है, उसका बात करने का और एक सोचने का तरीका, वो एक बिजनेस देखना चाहती है कि मुझे बिजनेस कहाँ से ज्यादा मिलेगा। वो लड़की वाली सोच नहीं है। लड़की तो और भी बतेरी है, कभी ऐसी नहीं कहती कि मुझे 4 लाख का पैकेज है मेरे पास और उसके बाद मैं 1 करोड़ वाले से शादी करूंगी। लड़की कहती कि घर वाले जहाँ देखेंगे हम वहाँ शादी करेंगे। जो मेट्रोपॉलिटन कल्चर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर या डिफरेंट साइट पे आप देखिए तो लोग बाग की बॉलीवुड से लेके इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है मे बी फीमेल की, जिसका रिजल्ट आउटपुट यह है कि महानगरों में तेजी से रिश्ते टूट रहे हैं। जो ग्रामीण स्तर पे है या रूरल एरिया में जिनकी एक्सपेक्टेशन कम है, जहाँ पे फादर मदर डिसाइड कर दिए वहाँ पे उनकी फैमिली भी स्टेबल हो जा रही है, फैमिली भी बस रही है, उनके सही समय पे शादी ब्याह भी हो जा रही है और बच्चे घर परिवार भी वेल सेटल्ड हो जा रहा है। पहले क्या होता था, बड़े लोग जाते बुजुर्ग जाते शादी के लिए हाँ कराते, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बड़े लोग जाएंगे शादी के लिए हाँ नहीं करते, वो कहेंगे अभी घर जाके बताएंगे। पहले बेटे से पूछेंगे, बेटी से पूछेंगे, वाइफ से पूछेंगे। इस चक्कर में इतना झोल हो रहा है कि सारे कुंवारे घूम रहे हैं। जो अच्छे लड़के वो भी कुंवारे घूम रहे हैं, अच्छी लड़कियां वो भी कुंवारी घूम रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सभी की ज़्यादा बड़ी हुई है, किसी को अपने अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा। और लव मैरिज का कॉन्सेप्ट तो इतना है नहीं अपने यहाँ पे, तो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। माँ बाप भी आजकल बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए कहीं से ही बात नहीं होने वाली। ये मेरे ना आसपास के माहौल की। स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख में बदलाव, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही और खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। सीजीएचएस सुविधाओं का फायदा उठाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई सीजीएचएस iOS ऐप लॉन्च कर दी। इसके जरिए सीजीएचएस लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश हेल्थ डेटा जुटाने की भी है ताकि मरीज के इलाज में आसानी हो। हाल ही में सरकार ने सीजीएचएस और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड को भी लिंक करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने एक बार फिर से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की। इसमें उन्हें अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई। साथ ही आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया। बैंक का कहना है कि अगर आप किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर बैंक से जुड़ी आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टेलीकॉम मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख में बदलाव किया। अब इसे 20 मई से बदलकर 6 जून कर दिया गया। वहीं मॉक नीलामी अब 13-14 मई के बजाय 3 जून को होगी। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए लगभग 96,317 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात मयंक यादव की, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको हैरान कर दिया है। इस बार के आईपीएल सीजन में लखनऊ जायंट्स की ओर से खेल रहे मयंक यादव ने अपने 2 मैचों में ही वो जलवा बिखेरा कि इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड तक कह उठे हैं कि मयंक को सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मैदान में उतार देना चाहिए। एक क्रिकेटर जिसने आईपीएल में अपनी तूफानी गेंदबाजी से जीता सबका दिल, एक नाम जो आते ही क्रिकेट के दिग्गजों की जुबान पर चढ़ गया, एक इतिहास जो उसने बनाया, गेंदबाजी की वो रफ्तार जिसने सबको हैरान किया। हर तरफ उसी की चर्चा है। उसे एक नया नाम मिला है, राजधानी एक्सप्रेस। अब तो समझ ही गए होंगे आप कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मयंक यादव भारतीय क्रिकेट का नया सितारा, जिसने आईपीएल के सीजन में अपनी छाप छोड़ दी है, ऐसी छाप जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए मयंक ने आईपीएल 2024 में डेब्यू किया और दिल्ली के रहने वाले इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल के सीजन में सबसे तेज यानी 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर नया इतिहास बना डाला। बॉलिंग का अंदाज ऐसा कि उन्हें परफेक्ट पेसर माना जा रहा है। लेकिन क्रिकेट जगत के आसमान पर छाया ये सितारा यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये कहानी भी दिलचस्प है। 21 साल के मयंक मूलतः बिहार के सुपौल के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते हैं। क्रिकेट का जुनून बचपन से था। पिता ने पहचाना और खेलने के लिए प्रेरित भी किया। वो सिर्फ पिता ही नहीं, मयंक के संघर्ष के साथ ही रहे हैं। आज जब मयंक इस मुकाम पर है तो वो उसके संघर्ष को याद करके भावुक हो जाते हैं। नहीं, वो 100% में शो है मेरे को से भाई वो 100% आएगा, मुझे बता, क्योंकि उसको मैं 14 साल से जब 12 साल का हुआ ना तब से मुझे लग गया मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा ही और बनेगा। उसके पीछे मैं लगा रहा भाई। जब 14 की ट्रायल हुई ना उस टाइम ही मेरे को लग गया था इसका काम ये सबसे आगे है। तो फिर उसी हिसाब से हमने काम किया अच्छे से और बेटा ने भी काम किया। वो सुना सब कुछ, अपनी बात, बाप का बात कभी नहीं काटता है वो, तो उसके ऊपर काम किया। फिर 16 में हमारा ट्रायल हुआ, 16 में लगा और क्यों थोड़ा हम 13-14 साल के हो गए 16 में, तो थोड़ा और पावर आया और गेम भी आई। एंट्री हो गई आपकी तो आप काबिल बनेंगे, एंट्री नहीं हुई तो काबिल नहीं बन सकते। कब रास्ता मिल गया तो उसके बाद लगा भी फिर ठीक है अब चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो इसके ऊपर, डबल मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं चल सकते। माँ बताती है कि उनका बेटा शाकाहारी है, भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानता है, चुपचाप रहता है, अपनी परेशानियां माता पिता से छुपाता है, जिम्मेदार है। उन्हें यकीन है कि वो बहुत जल्द भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेगा। तो उसने कहा कि मेरे शरीर को, शायद मेरे बॉडी को ये सूट नहीं कर रहा नॉन वेज, तो मुझे वेजिटेरियन, ऐसा कुछ नहीं था। अब उसने 2 कारण हमें बताए। एक तो शायद वो हरे कृष्णा में मानने लगा था, कृष्ण भगवान में बहुत ज़्यादा उसकी श्रद्धा है, तो शायद उसकी वजह से भी छोड़ा हो। हमने उसके साथ फोर्स नहीं किया कि क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों आप क्यों छोड़ रहे हो। मैं 100% है कि वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा सा डेब्यू करे और अच्छा करे अपनी कंट्री के लिए। और मेरे से ज़्यादा उसके पापा को 100%, ये तो अब बोल रहे हैं लोग कि उसको इंडिया में जाना चाहिए, वो हमें पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि अगर उसको इंजरी ना हुई होती तो शायद वो इस वर्ल्ड कप में भी होता। मयंक की कामयाबी का जश्न उनके पैतृक गांव सुपौल में भी मन रहा है। तो यही आशा और उम्मीद करेंगे कि जो है सो आज आईपीएल में जो है सो कहर बनकर टूटा है, कल जो है सो अंतर्राष्ट्रीय जो है सो लेवल पे जो है सो इससे बेहतर प्रदर्शन करे, यही हम लोगों का आशा और उम्मीद है हमारे भतीजा से। के खुशी पे हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रहा है। वो हमारे बड़े भैया हैं मयंक यादव, और हम चाहते हैं कि वो शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़े। आज वही कोसी एक्सप्रेस मयंक बन के उभरा है और देश दुनिया में वो नाम करेंगे, यही यहाँ के हम लोगों का आशा है और विश्वास है कि मयंक कोसी क्षेत्र को बहुत आगे तक ले जाएगा। जिस तरह से मयंक क्रिकेट खेल रहे हैं, माना जा रहा है कि वो जल्दी ही टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में नजर आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के बल्लेबाजों को छकाने का मतलब है कि मयंक यादव अब टीम इंडिया में एंट्री के करीब हैं। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी मयंक को इंटरनेशनल क्रिकेट में उतारने के लिए खुलकर वकालत की है। ब्रॉड का मानना है कि मयंक यादव को सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में उतारा जाए, ताकि उनका शरीर चोटों का सामना करने के लिए सख्त हो पाए। ब्रॉड ने कहा कि मयंक यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट में सीधे उतारा जाना चाहिए। उनका टैलेंट देखकर उन्हें घरेलू क्रिकेट में रखना सही नहीं है। मयंक को तुरंत टीम इंडिया में शामिल किया जाए, ताकि वो ड्रेसिंग रूम में काफी कुछ सीख पाए। ब्रॉड ने कहा कि मयंक के खास गेंदबाज हैं और अगर उन्हें प्लेइंग 11 में ना भी उतारा जाए तो भी वो टीम इंडिया में रहकर बहुत कुछ सीखेंगे। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।